हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8th के चैप्टर नंबर 13 जो कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है के 13.1 को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ दो आकृति आपको दी गई है, दो आकृति, एक आपको वर्गाकार और एक आयताकार, दो आकृति दी गई है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए गए हुए हैं। एक वर्गाकार मैदान का माप दिया गया है और एक आयताकार मैदान का, खेल के मैदान का माप आपको दिया गया है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि इनके परिमाप, अगर वर्गाकार और आयताकार क्षेत्र का परिमाप समान है, क्या है, समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। दोनों का परिमाप समान है, यह भी आपको मैं दिखाऊंगा परिमाप कैसे समान है। और उसके बाद हमें पूछ रहा है कि जब परिमाप समान है तो बताइए क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, आपको दो आकृति दिया गया है। एक आकृति आपको दिया गया है वर्गाकार, जो कि सभी आपका 80 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी सभी भुजाएं कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है, सॉरी 80 मीटर दिया गया है। तो मीटर लिख लेते हैं, ये आपका मीटर दिया गया है। वहीं आपको दूसरा एक आयताकार मैदान का क्षेत्र दिया गया है। यह आपका आयताकार हो गया, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो आयताकार मैदान का क्षेत्र है। इसमें आपको कह रहा है कि यह 60 मीटर चौड़ा है, 60 मीटर चौड़ा है और 100 मीटर, कितना, 100 मीटर लंबा है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस दोनों का, इसका भी परिमाप और इसका भी परिमाप बराबर है। इस दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। प्रश्न में आपको क्लियर कह दिया है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर है। तो बराबर कैसे है, देखिए, वर्ग का अगर परिमाप आप निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आपका 4 गुने भुजा। इसकी भुजा कितनी है, 80 मीटर की है, तो 4 गुने 80, तो यह आपका हो गया 8 चौक 32, 320 मीटर की हो गई आपकी, ठीक है। वहीं अगर इसके परिमाप की बात करें तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, 2 गुने में आपका हो जाएगा, 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है, तो गुने में आपका हो जाएगा 100 और 60 160। तो इस दोनों को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 320, 16 दूनी 32 और 0, 320 मीटर आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से देखें तो इसका भी 320 मीटर आपका परिमाप आ गया और इसका भी 320 मीटर का परिमाप आ गया। तो परिमाप, जैसा कि प्रश्न में कह रहा था आपसे कि दोनों का परिमाप बराबर है, तो प्रश्न यही आपसे कह रहा था ना कि यदि इनके परिमाप समान है तो परिमाप क्या हो गए, या इनके परिमाप समान है। तो देखिए, परिमाप दोनों के समान आ गए, 320 320। तो प्रश्न हमसे यह नहीं करा था कि आप परिमाप निकालिए, परिमाप तो पहले ही कह दिया कि इसमें बराबर है, समान है, तो हमने आपको बता दिया समान है। प्रश्न अब आपसे यह पूछ रहा है कि इस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। परिमाप बराबर है, ठीक है, पर क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हम चलिए क्षेत्रफल बताते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो प्रश्न हमसे क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है किसका, इस वर्ग का, इस वर्गाकार मैदान का, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो पहले हम इस वर्गाकार का निकालेंगे, इसके बाद फिर हम इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब वर्गाकार क्षेत्रफल हमें कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, किसी भी वर्गाकार क्षेत्र का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा, परिभाषा लिख लीजिए, फॉर्मूला आप लगाएंगे क्या, भुजा स्क्वायर। यह फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसी पे सारे सवाल सॉल्व होंगे। जैसे ही हमें वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम भुजा स्क्वायर कर देंगे। भुजा कितनी दी गई है, सारी भुजा 80 मीटर की है, तो भुजा हमारे पास कितनी है, 80 मीटर की है, 80 मीटर की है, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 80 गुने 80, तो कर देंगे 80 मीटर गुने 80 मीटर
स्क्वायर का मतलब क्या है, 80 दो बार गुना होगा। इसे हम हल कर लेंगे तो 88 64 और ये 2 जीरो इस पे आ जाएंगे और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 6400 मीटर स्क्वायर आ गया। किसका, इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला के अनुसार हमने बिठाया, तो 6400 मीटर स्क्वायर आपका यह क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देख लेते हैं। जब आपको आयताकार किसी भी चीज का, चाहे मैदान हो, घर हो, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई हमें दे रखा है 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। तो लंबाई दिया हुआ है हमें 100 मीटर गुने में चौड़ाई कितना दिया है 60 मीटर। तो हम यहाँ 60 करेंगे। अब इसे आप गुना कर लीजिए, 6000 मीटर स्क्वायर आपका इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए 6400 मीटर स्क्वायर वर्गाकार क्षेत्र का, 6000 मीटर स्क्वायर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो माप में बात करें तो बड़ा कौन होगा, 6400 बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, यह हल करने के बाद अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न हल हो गया। तो यह 13.1 का प्रश्न था जो हमने आसानी से सीखा कि इसे हम कैसे हल करेंगे। उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न को लेते हैं और उसे हम हल करते हैं। अगर इस अध्याय के दूसरे प्रश्न को हम देखें तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है। उसके फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि यह एक आयताकार प्लॉट है, इसमें वर्गाकार घर बनेगा और यह जो खाली जगह बचेगा इसमें उसे फुलवारी लगाना है जिसका 1 मीटर लगाने में 40 रुपये खर्च होगा। तो आपको बताना है कि ये जो खाली जगह बचेगा घर बनाने के बाद इस आयताकार प्लॉट में, उस खाली स्थान में जो हम फुलवारी लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें पूरा फुलवारी लगाने के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसान तरीके से हल करते हैं कि कम से कम समय में इसे हम कैसे हल करना सीखेंगे, यह विधि आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है, यह आयताकार प्लॉट हमने ले लिया। कह रहा है कि इसमें विमला एक घर बनाना चाहती है लेकिन वह वर्गाकार होगा। वह क्या होगा, वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों साइड बराबर हो। और यह जो भुजा है वह 40 मीटर होगा। कितना होगा, 40 मीटर होगा। मतलब 40 मीटर इसके चारों साइड जो होंगे 40 मीटर के होंगे। यह जो आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट आपको सवाल में कह रहा है कि 80 मीटर इसकी लंबाई है, 60 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। और आपको बताना है कि यह जो खाली जगह है इसमें फुलवारी लगाना है। तो पहले हमें खाली जगह निकालना पड़ेगा। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगाने का खर्चा बता रहा है 40 रुपया। कितना बता रहा है, 40 रुपया बता रहा है। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले खाली जगह। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं
कि वर्गाकार क्षेत्र का फॉर्मूला होता है आपका, जैसे अब मान लीजिए वर्गाकार घर है, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा भुजा स्क्वायर। क्या लगेगा? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर फॉर्मूला हो गया आपका। तो देख लीजिए 40 मीटर इसकी एक भुजा है, 40 मीटर की भुजा है, तो यह आपका निकल गया 1600 मीटर स्क्वायर। और इस आयताकार प्लॉट का, अब प्लॉट का भी निकालेंगे, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था। फॉर्मूला आपका वही होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यह आपका फॉर्मूला होगा। तो लंबाई आपको दिया हुआ है 80, चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर। इसे आप गुना कर लीजिए, 8 छक 48, 0 का 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 4800 मीटर स्क्वायर आपका आ गया प्लॉट का क्षेत्रफल। और वर्गाकार घर का क्षेत्रफल आपका आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो खाली जगह बचा, क्या बचा? खाली जगह बचा, वह आपका बचा आयताकार प्लॉट में से घर का क्षेत्रफल घटा लेंगे, प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो आपके खाली स्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपका प्लॉट का क्षेत्रफल था 4800 माइनस आपका ये है घर का क्षेत्रफल है 1600। जब आप इसे घटाएंगे तो 0 से गया तो 0, फिर 0, 8 में से 6 गया तो आपका बचा 2, और 4 में से 1 गया तो बचा 3, तो 3200। कितना बचा आपका? 3200 मीटर स्क्वायर आपका खाली स्थान बचा। खाली जगह कितना बचा? खाली जगह कितना बचा? 3200 मीटर स्क्वायर आपका खाली जगह बचा। तो प्रश्न आपसे अब यह कह रहा था, प्रश्न आपसे कह रहा था कि एक मीटर स्क्वायर में 40 रुपये खर्चा है, तो कुल कितना मीटर स्क्वायर हमारे पास जगह बचा हुआ है? 3200। तो 1 मीटर का 40 रुपया, तो 3200 मीटर का, तो लिख देंगे हम फुलवारी का खर्चा, फुलवारी का खर्चा। 1 मीटर स्क्वायर का 40, तो 3200 मीटर स्क्वायर का होगा 3200 गुने 40। अब इसे आप गुना कर लीजिए, इसे गुना करेंगे तो आपका आएगा 0 का 0 कर दीजिए, 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपका आ जाएगा 1,28,000 रुपये जो आपके होंगे, रुपये जो आएंगे, यह कुल खर्चा होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1,28,000 रुपया, यह आपका आंसर आ गया। हमें यही बताना था ना कि फुलवारी लगाने में कुल कितना खर्चा होगा। प्रश्न आपसे यही कह रहा था, कह रहा था प्रति वर्ग की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। कितने रुपए खर्च करने होंगे? 1,28,000। ठीक है, प्रश्न आपसे यही कह रहा था कि प्रति वर्ग की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। 1 मीटर का 40 रुपये था, तो हमने 3200 मीटर स्क्वायर खाली स्थान है, तो इसको गुना कर लिया 40 से, तो हमारा 1,28,000 रुपये इसका आंसर आ गया। 1,28,000 रुपये मुझे खर्चा करना होगा। तो इसी प्रकार हम बिहार बोर्ड के सभी प्रश्नों को, सभी अध्यायों को आसानी और आसान तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।